अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक क्या? आज के दिन मैं आपको घर में KFC ब्रोस्ट बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आपको पता है KFC तो अमेरिकन ब्रांड, इसराइलियों को सपोर्ट करने वाला ब्रांड है। लिहाजा हमको चस्का भी लगा हुआ है KFC का, तो रहा भी नहीं जाता। तो उससे अच्छा है हम आपको घर में बनाना सिखा देते हैं कि ये कितने इजी स्टेप्स में बनता है। ठीक है, अच्छा इंग्रेडिएंट्स देख लें। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चिकन्स लिए हैं, मीन्स जिनकी बोटियाँ बड़ी बड़ी हों, और मैंने उसकी कटिंग भी इस तरीके से करवाई है कि खूब काफ़ी बड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं, और फिर उसमें भी यानी मसाले लगाने के लिए उसमें मैंने थोड़े थोड़े कट लगा दिए बोन्स तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में मैंने रेड चिली ली है, जिंजर एंड लहसुन का पाउडर लिया है, काली मिर्चें ली हैं, नमक लिया है। ठीक है, सिर्फ ये 4 इंग्रेडिएंट्स। अगर चाहें तो आप इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास इस वक्त घर में अवेलेबल नहीं था, लिहाजा मैंने नहीं लिया, आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप बोटियों को देख लें। साथ में चिली सॉस है एंड सोया सॉस है। सोया सॉस का क्या काम होता है कि है ना, एक तो जायका भी अच्छा हो जाता है किसी भी मीट का, और उसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत ये होती है कि ये आपकी बोटी को उसको यानी टेंडराइज्ड कर देता है, लेकिन उसको सही सालिम रखता है। मीन जैसे अगर गलाहट ज़्यादा हो जाए तो बोटी जब ख़राब होती है, मतलब गलने लगती, तो वो उतना यानी उसकी शेप ख़राब नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप दूध भी लिया है। हमने ये सारे मसाले अब इस दूध में डालना है। ठीक है, दही नहीं लेनी। दही अगर हम लेंगे, मिसाल की बात है, तो वो फिर हमारा वो चरखा टाइप बन जाएगा, स्टीम चिकन बन जाएगा। यहाँ पे हम स्टीम चिकन नहीं, KFC चिकन एट होम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली सॉस ऐड किया एंड 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस भी डाल दिया। ठीक है, अब इन्हीं मसालों को मैंने खूब अच्छे से मतलब मिक्स कर देना है, ताकि गिल्टियाँ ना बने। इसमें जो लहसुन अदरक का पाउडर है, ये तो थोड़ा ट्रिकी है, इसको मतलब ज़रा हल कर लें अच्छी सी। फिर इसी मसाले में आपने 2 डेज़ कम से कम 2 डेज़ आपने इसको है ना इसी मसाले में मतलब मैरिनेट करके रख देना है। अब आप कहेंगे KFC वाले तो 2 डेज़ नहीं करते होंगे, भाई उनका कारोबार है, और हमने यहाँ पे आपको अच्छा जायका भी दिखाना है ताकि पूरे गोश्त के अंदर मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये ख़ुद ही इसके अंदर अंदर इसने जज़ब होना शुरू हो जाना है। अगर इसी तरह से हम लोगों ने इसको सोक कर देंगे। ठीक है, सारी बोटियों को है ना तरीके तरीके से उलट पुलट कर लें, ताकि मतलब मसाला अच्छे से लग जाए हर जगह। दूध से ये होता है कि एक तो बोटियां जो होती हैं वो टेंडराइज्ड भी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी एंड जूसी हो जाएंगी। ठीक है, तो KFC ब्रोस्ट में और कोई मसला नहीं होता, या ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी सिर्फ टिक्स हैं और टेक्निक्स होती हैं। उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको KFC घर में अच्छे से और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। बाहर से महंगा भी होता है। और अगर आपने एक चीज़ नोट की हो कि जो KFC ब्रोस्ट अगर हम जब बाहर खा लेते हैं तो उसके बाद हम सबके मैदे ख़राब हो जाते हैं, अगर आपने ये सारा नोट किया हो तो। ठीक है, मैंने तो नोट किया है, मैं तो घर में ही सब कुछ बनाती हूँ, मैं तो बाहर से अपने बच्चों को कुछ भी नहीं खिलाती। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कमाते खाने के लिए हैं, बेसिकली खाने के लिए होता है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो भाई ये तो फिर तो मज़ा ना हुआ ना। हम कमाते किस लिए हैं, और अपने बच्चों के लिए हमने हेल्दी ऑप्शंस ही चूज़ करने हैं, साफ़ हाइजीनिक ऑप्शंस। ठीक है, टाइम निकालना करें बच्चों के लिए, हमारा टाइम निकालना बनता है। ठीक है, ये बच्चों का हक होता है और हमारा फ़र्ज़ होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने एक बड़े से जो आपको नज़र आ रहा होगा डोंगा टाइप का, इसी में है ना मैंने इसको 2 दिन के लिए अब इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि एक एक टिप, एक एक टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा 2 दिन हो गए मेरे। ठीक है,
2 दिन के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने मैदा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब और समझने वाली बात है, मैदा ले लिया मैंने, ठीक है। इसी में मैंने काली मिर्चें, नमक एंड थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर फिर ऐड कर लिया था, ठीक है। फिर मैं 2 दिन में जाके ले आई थी बाज़ार से। एंड चिकन पाउडर से ज़रा ये होता है कि मतलब अच्छा जायका आ जाता है, ठीक है, वरना और कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें हम नमक और काली मिर्च इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसकी डबल कोटिंग करनी होती है। डबल कोटिंग जब हम चिकन पे इसकी करेंगे तो उससे है ना, मतलब ये होगा कि वो आटा आटा नहीं लगेगा। सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया, अब इसके बाद मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस ऐसी जैसे हम कहते हैं कि मतलब जायका बैलेंस हो जाए, जो हमारी ऊपर से कोटिंग होगी उसका भी और जो चिकन है उसका भी, इनका आपस में जायका बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 2 दिन क्योंकि इन दिनों गर्मी ज़रा ज़्यादा पड़ रही थी। तो उसमें आप फ्रीज़ हो चुका था काफ़ी, उसको मुश्किल हुई उसकी फिर डिफ्रोस्टिंग करने में। अच्छा, मैंने मोमोज़ जो आपको बनाना सिखाए थे पिछले वीडियोज़ में, वही मोमोज़ आप बना के फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं। जो मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया था वही पिज़्ज़ा बना के आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। बस जस्ट कुक करने से 2 आवर्स पहले आपको उसको डिफ्रोस्ट कर लेना होता है फ्रीज़र से निकाल के, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी कुकिंग को ईज़ी बनाने के टिप्स आपको दिखाती रहती हूँ, ठीक है। अब मैंने इस बाउल में क्या लिया है, पानी, ठीक है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको अभी दिखाया है इसको अब मैंने मिक्स कर लिया है और दूसरे बाउल में मैंने पानी लिया है। पानी किस लिए लिया है, क्योंकि हमने डबल कोटिंग करनी है एंड KFC वाला जो डिज़ाइन होता है ना चिकन के ऊपर, वो डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ गौर से ये देखेंगे कि ये डिज़ाइन मैं किस तरह से बनाने लगी हूँ। ये मैंने ली चिकन लेग पीस ले ली, ठीक है। इसको मैं पहले सूखे आटे में यानी जो मैदा है उसमें अच्छे से कोट करके फिर मैं पानी में इसको डिप कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से इसी ड्राई इंग्रेडिएंट में करूँगी और मेरे हाथ के देखो स्टाइल देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ। मरोड़ियाँ सी बनानी होती हैं आपको, और जो KFC में होता है ना मरोड़ियाँ सी बनी हुई होती हैं वो बनानी होती हैं, उसको हमने इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। ये देखें बन गई, कितनी सफाई से बनी है, ये देखें। अब मैंने इसको डिश में अलग से रख देना है। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैंने सारे बोटियाँ जो हैं इसी तरह से कोट करके फिर पानी में फिर है ना इसको डबल कोटिंग करनी होती है मैदे में। जायके में या आपको जो बाहर के KFC में मिलने को होगा ना उससे ज़्यादा बेहतरीन होगा। पाकिस्तान में जो KFC की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उसमें सही वो वाला जायका नहीं है जो रियल KFC का जायका होता है, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ देखा है कि सिर्फ सुर्ख मिर्चें डली होती हैं और नमक, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डला होता। और जब जैसे ही खा लिया जाता है सबके पेट ख़राब, मैदा ख़राब, सर में दर्द, देखें कितने प्यारे प्यारे है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। और कितना इजी है बनाना, ये चेक करें आप। सिर्फ हज़ारों हज़ारों रुपए हम एक चिकन पे दे देते हैं, 3,000 का 4,000 का एक ब्रोस्ट होता है। आप अच्छे से सिर्फ एक चिकन ले, उसी 3-4 हज़ार में हमारे 3 चिकन आ जाते हैं और खूब अच्छा खुला खाया भी लिया जाता है एंड अच्छे तरीके से आप है ना इसको देखें वही मरोड़ियाँ बन गई और इतने अच्छे अच्छे तरीके से है ना मैंने इसको अब है ना डिश आउट करके सारे मैंने एक साथ करके रख दूँगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे भी और बड़े भी लेग पीसेस शौक़ से खाते हैं। देखें अभी भी थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है। चले मैं आपको है ना जो डीप रोस्ट हो चुके हैं वही बस आपको पका कर दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से है ना इसकी कुकिंग होती है। अच्छा, आपने इसको ऑयल में भी कुक कर सकते हैं एंड आप इसमें है ना, ये देखिए मेरी बेटी भी आ गई साथ में, कह रही है कि मम्मा ये मुझे जल्दी से बना के खिलाए, मैंने खाना है।
अच्छा, ऑयल में भी बना सकते हैं एंड आप इसको बनास्पति में भी बना सकते हैं। अच्छा, बेस्ट क्या है? बेस्ट है बनास्पति, लेकिन मैं ज़रा ऑयल यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉल के कोलेस्ट्रॉल एंड कैलोरीज़ की वजह से। तो आप है ना, यानी अगर बिल्कुल रियल उसका केएफसी का जायका ज़रूरी देना है तो फिर बनास्पति यूज़ करें, क्योंकि बनास्पति जो होती है डीप फ्राइंग के लिए वही बेस्ट होती है। ठीक है, वही बेस्ट है और उसी को ही लेके चलें। ठीक है, लेकिन मैं ऑयल यूज़र हूँ, मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, बनास्पति के इतने फेवर में मैं नहीं होती। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज़ भी जो हो जाते हैं वो भी है ना, मतलब बेस्ट उसका जो टेस्ट आता है वो उसी में आता है। इंशाल्लाह इसके बाद है ना होममेड डोनट्स की रेसिपी होगी, उसको भी आपने वॉच ज़रूर करना है। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट मैं आपसे हर वीडियो में करती हूँ। एंड इट्स अ मोटिवेशन फ्रॉम यू टू मी। मुझे मोटिवेशन होती है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में फैमिली मेम्बर्स के साथ, फीमेल फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अच्छा, ये देखें, ये हो गया सारा। अब मैंने यहाँ पे है ना इसको ऑयल में डालना है। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया अपना पैन और इसमें मैं ऑयल डाल दिया मैंने। ठीक है, हमारा ये डीप फ्राइंग का प्रोसेस है, तो डीप फ्राइंग के लिए ऑयल ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें है ना हमारे जो बोटियाँ हों वो लाजमी डिप होनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी एक टेक्निक होती है जो केएफसी ब्रोस्ट की है। ठीक है, टेक्निक क्या होती है कि ऑयल को हमने खूब गरम कर लेना है। ठीक है, खूब जब हम गरम करेंगे ना इसको, और जब हम इसमें अपने सारे लेग पीसेस वगैरह जो थाई पीसेस डालेंगे, अच्छा, बर्गर बनाना भी है ना, मैं आपको इसी में है ना थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। जो जिंगर बर्गर होता है केएफसी का, वो ये थाई पीस का होता है। ठीक है, थाई पीस को आपने बोनलेस कर देना है और इसी मेथड को लेके चलना है, और आपका केएफसी का बर्गर भी बन गया। बस बर्गर लें और उसमें है ना थोड़ी सी ड्रेसिंग करें और वही पीस रख दें, तो आपका जिंगर बर्गर रेडी। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब ऑयल में डाल रही हूँ, ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म अभी नहीं है, लेकिन चलें काम चला लेंगे। यहाँ पे मैंने आंच तेज़ रखनी है, इस चीज़ को आप नोट करें कि है ना यहाँ पे हमने आंच अच्छे से तेज़ रखनी है। क्यों? क्योंकि है ना पहले तो ये जो हमने इस पे कोटिंग कर रखी है ये है ना स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टिक अप हो जाए। फिर उसके बाद हम जब देखेंगे ना कि इसने, हाँ मतलब कोटिंग जो है हमारी वो स्टिक हो चुकी, तो उसके बाद हमने आंच हल्की करके और इसको फिर फ्राई करना होता है कम से कम 10 मिनट्स तक, वन साइड, फिर उसके बाद 10 मिनट्स के लिए अगला साइड। ठीक है, वही बात कि है ना सिर्फ टेक्निक्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप है ना मतलब बिल्कुल 100% आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो टेक्निक्स फॉलो करके ही आपको मिल सकता है, और वैसे नहीं मिल सकता कि आप अपनी तरफ से बस कहें कि नहीं नहीं बस हम आराम से बस यूँ कर लेते हैं। देखें कितने प्यारे बबल्स निकल रहे हैं। एंड मतलब उसमें देखें सारा कुकिंग जब स्टार्ट हो चुका है, और ये आंच अब इस वक्त मेरी खूब फुल स्पीड पे है। कुछ ही देर में है ना इसकी मैं अब आंच स्लो करूँगी, ताकि मतलब ये जो कोटिंग है, अच्छा ये कोटिंग है ना अपनी शेप बनाता भी तभी है जब आप इसको तेज़ आंच पे शुरू के 1-2 मिनट तक पकाएं। अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहा हो, तो अगर आप ये जो सामने की 2 बोटियां हैं इसमें आप ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मरोड़ियाँ से हमने बनाई थी वो सेपरेट होना शुरू हो गई हैं, मतलब वो जो क्रंच क्रम सब बन जाता है वो हो रहा है। ठीक है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे मैंने आपको केएफसी स्पेशल डिप भी बनाना सिखाना है जो हमें साथ में दिया जाता है। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। ठीक है, और
अगर आपको नोटिस में आ रहा हो वीडियो में, तो ये मुकम्मल तौर पे जो KFC के जो वो बने होते हैं क्रंच क्रम्ब सा, बिल्कुल वही बना है। देखें बस मुर्गी को अगर आप फ्रीज़र में रख दें तो उसमें यही बड़ी डिफ़ेक्ट आ जाती है कि जो खून सा निकल आता है ना बोटियों में। आई जस्ट हेट इट, बट क्या करें, फ्रीज़र में रखना मजबूरी होती है क्योंकि गर्मियों में क्या करें। तो अच्छा फ़ील हो रहा है आपको, नज़र आ रहा है। देखें कितने मज़े के हैं ना वो क्रम्स से बन रहे हैं इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत है एंड इट स्मेल्स, इसकी स्मेल बड़ी मज़े की है। देखें तकरीबन ये अब लास्ट स्टेज पे है, और अगर आपको घी के बबल से अंदाज़ा हो रहा हो तो ये काफ़ी स्लो आंच पे पक रहा है इस वक्त। इससे क्या होगा, जब तेज़ हम आंच रखते हैं उस वक्त तो ये अपना जूस अंदर स्टोर कर देता है, ऊपर से सख्त हो जाता है। फिर जब हम आंच हल्की करते हैं तो ये फिर अंदर तक को खो जाता है, बोटियों तक, ये सॉरी बोन्स तक जो होता है इसके सारी कुकिंग हो जाती है। ठीक है, हम थोड़ी देर में इसको डिश आउट करते हैं एंड मैं आपको इसकी जो स्पेशल डिप होती है वो बनाना सिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। सिर्फ सिंपली 2 इंग्रेडिएंट्स होती हैं, ठीक है। एंड केचप उसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि केचप आपने हमेशा चेक किया होगा KFC में आपको अलग से सर्विंग के लिए दिया जाता है। केचप कभी भी है ना इसके डिप के अंदर ऐड नहीं होता। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत और इतना मज़े का, इसके इतने मज़े का टेस्ट था कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इसके गोश्त में अंदर तक मसाला ऐसे मज़े का जज्ब हुआ हुआ था, इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ हुआ था कि बस हर बंदा है ना यानी खाने के बाद कहता है कि मम्मा और चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों के मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लगता है हर माँ को कि मम्मा और चाहिए। आप ज़रूर ट्राई करें इसको घर में ज़रा एक दफ़ा। आप आइंदा से KFC को कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। ठीक है जी, अब है ना थोड़े से, खैर ये तो इस मेन्यू में ऐड नहीं है, लेकिन हमारे घर के मेन्यू में ज़रूर होता है। जब ब्रोस्ट बन रहा होता है तो साथ में हमारे घर में फ़्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बन रहे होते हैं। ठीक है, फ़्रेंच फ्राइज़ को भी मैंने बनाना वो उससे किया है, कटिंग करके मैंने इसको फिर नमक के पानी में भिगोया। उसके बाद उसको वॉश करके मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर छिड़का है, अगर आपको ये वाइट वाइट सा नज़र आ रहा हो। ठीक है, तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। एंड अब बनाने लगे हैं हम डिप। एंड डिप के लिए सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई सा भी मायोनीज़ उठा लें, ठीक है, कोई सा भी, बारबेक्यू वाला लेना हो, सादा लेना हो, आपकी मर्ज़ी है, बस कोई सा भी मायोनीज़ ले लें। ठीक है, एंड उसमें आपने हस्बे ज़रूरत चिली सॉस ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा चिली सॉस लवर हैं तो ज़्यादा डाल दें, अगर थोड़ा तो थोड़ा डाल दें। तो बस चिली सॉस डाला और ये हमारी डिप हो गई रेडी। ठीक है, ये देखें कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको महंगी डिश इतने इजी वे में बनाना सिखाई है। और आई प्रॉमिस कि आप इंशाल्लाह कभी भी इसके बाद KFC से ऑर्डर नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने भी इसके बाद से KFC से कभी भी ऑर्डर नहीं किया। जब मैंने इसका अपना तरीका ख़ुद ही घर में बनाना सीख लिया, उसके बाद हमारे घर में KFC एंटर नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इसराइल एंड आई एम इन सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन। सारे वो चीज़ जो बाहर से है ना मतलब होता है, मैंने उसको कट कर रखी है, घर में अलाउड नहीं करती। जब बच्चे मांगते हैं तो मैं बस घर में बना देती हूँ। इस वक्त ये बहुत गर्म है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको है ना इसका इनर दिखा दूँ। चलिए मैं एक काम करती हूँ कि फ़ोर्क से आपको इसका दिखाती हूँ अंदर से कि कितना अच्छा टेंडराइज्ड होता है और कितना मज़े का इसका जायका है। ये देखें, इस क्रंच को देखें, इस क्रम को देखें, कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, वैसे मुझे डिप से ज़्यादा मैं बग़ैर डिप के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ अपने ओरिजिनल जायके के साथ। एंड ये रहे हमारा फाइनल लुक। आई होप यू enjoyed it and you should support me by like and subscribing my channel। and इसकी अब मैं आपको आगे से लुक दिखाती हूँ। ये देखें,
मज़े की और खूब मज़े की है। और ये साथ में मैंने केचप डिश आउट कर लिया। केचप भी मेरे घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी भी कभी शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने बताया ना कि मैं हर चीज़ घर में बनाती हूँ। हाँ, ये मेयोनीज़ बाहर की है, बाकी मेयोनीज़ बनाने भी किसी दिन मैं आपको सिखाऊंगी। असल में मेयोनीज़ का टाइम इतना नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।